ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है, एक गिरोह है। जितने भी तखरीबकार हैं, सबोटर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और इनकी प्रोसिक्यूशन हो। पारा चनार में जो दिलखराश वाक़यात हुए हैं, जो उनको शहीद किया गया है, ये एक मजमूम साजिश है। पारा चनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। पख्तूनख्वा जो KP है, वहाँ की गवर्नमेंट ने इन 8 महीनों में क्या किया है, इन्होंने कितनी तवज्जो दी और इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई और पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए इन्होंने क्या किया। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है? तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं, ये एक फितना और तकरीब का जत्था है। ये तहरीक इंसाफ नहीं, तकरीब इंसाफ है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, FIRs काटी जाएं, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। यकीनी बनाएं आइंदा कभी भी ऐसा ना हो। इनको पाकिस्तान तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है? खैबर पख्तूनख्वा से साजिशें हो रही हैं। इन्हें मईशत की कोई परवाह नहीं है। इन्हें कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान IMF के हाथों जकड़ा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक ही एजेंडा है, हर चीज को तहबाला कर दिया जाए। सूबाई हुकूमत की पारा चनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। कुरुम में खून रेजी बंद करवाने के बजाय इन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमन अमान से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू, कहा यह विफाक के खिलाफ चौथी लश्करकशी है। खैबर पख्तूनख्वा से एक जत्था मुकम्मल तौर पर लैस होकर आया था। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई। इनकी हटदर्मी की वजह से CPEC को अरबों रुपए की सरमायाकारी का नुकसान पहुंचा। SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इन्होंने चढ़ाई की। बेलारूस के सदर के दौरे के दौरान इन्होंने एहतजाज का ऐलान किया। दुनिया में जिस तरह रुस्वा किया गया उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। जो तमाशा लगाया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी क्या हो सकती है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, वफाकी वज़रा, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की भी शिरकत, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की भी शिरकत। 24 नवंबर के बाद शरपसंद अनासर के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई का फैसला। इंसदाद दहशत एक्ट के तहत तमाम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। शरपसंदों की निशानदेही के लिए इस्लामाबाद में फॉरेंसिक लैब कायम करने का फैसला। इस्लामाबाद को शरपसंदों से महफूज बनाने के लिए रद्दुल फसाद फोर्स बनाई जाएगी। इजलास में सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे पर भी तशवीश का इजहार। सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में KPK में गवर्नर राज लगाने के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं आई। इजलास में शोहदा की दर्जात बुलंदी के लिए दुआ भी करवाई गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान वॉरियर 8 मश्क का जायजा लिया। आर्मी चीफ को मश्क के दायराकार और इनेकात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका मश्क के शुरका से बातचीत भी की। आर्मी चीफ ने मुश्तरका मश्क के दौरान शुरका की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। पाक चीन मुश्तरका मश्क का आगाज 19 नवंबर को हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में हर साल मुनक्किद की जाने वाली 2 तरफा मशकों के सिलसिले में ये 8वीं मश्क है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी पहुंचने पर कमांडर रावलपिंडी कोर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR भारत पाकिस्तान आएगा या हाइब्रिड मॉडल चलेगा? ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला ना हो सका। ICC बोर्ड मेंबरान का अहम इजलास बगैर किसी फैसले के मुलतवी। तर्जुमान ICC के मुताबिक आज 10 से 15 मिनट की मुख्तसर मीटिंग हुई। चंद रोज में दोबारा इजलास होगा। फरीकैन इजलास में अपनी तजावीज़ दी। इजलास में मुस्बत तौर पर बातचीत आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम। PCB ने इजलास में किसी भी किस्म का कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल न करने के हवाले से बोर्ड मेंबरान और ICC को आगाह किया। PCB के सख्त मौक़िफ़ की वजह से मीटिंग कल तक के लिए मुलतवी की गई। BCCI हुकाम ने भी अपने मौक़िफ़ से दीगर मेंबरान को आगाह किया। ICC ने PCB और BCCI को काबिल कबूल फार्मूला देने का कह दिया। ICC वर्चुअल इजलास में 12 फुल मेंबर्स, 3 एसोसिएट अरकान की शिरकत। बोर्ड मीटिंग में ICC चेयरमैन, CEO और आज़ाद डायरेक्टर भी शामिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी इजलास में शिरकत।
आईसीसी बोर्ड मीटिंग के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में अहम मुलाकातें। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड समेत तमाम होम सीरीज पर बातचीत। मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतजामात और इकदामात का बताया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंकन बोर्ड के अहदेदारान से टीमों के दौरों पर सवालात किए। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में चाहते हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, जख्मी होंगे लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो हम भी भारत में नहीं खेलेंगे। हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ वाज़ेह है। भारत के साबिक क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान का दौरा आज भी यादगार। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगोली कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए, वहां बहुत प्यार मिलता है। सहवाग और हरभजन से किसी ने शॉपिंग के पैसे नहीं लिए। बालाजी को पाकिस्तानी फैंस की सदाएं आज भी याद। MS धोनी पाकिस्तान खानों के मदाह। भारतीय क्रिकेटर्स ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में हमेशा दौरे पाकिस्तान की खुशगवार यादें ताज़ा की। मोदी बिरयानी खाने लाहौर जा सकते हैं तो टीम भेजने में क्या हर्ज है। भारतीय सियासतदान फट पड़े। रियासत बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव के बेटे और सियासतदान तेजस्वी यादव भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने के हक में बोल पड़े। खेलों में सियासत को शामिल करना मुनासिब अमल नहीं। हमारा मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है। बुशरा बीबी से कोई इख्तिलाफात नहीं। हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब करूंगा। जो कुछ हुआ और मुस्तकबिल में क्या करना है सब कुछ खिताब में बताऊंगा। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। हमारे खिलाफ जाली पर्चे बनाए गए। पुरअमन एहतजाज पर मुख्तलिफ रुकावटें डाली गईं। अली अमीन गंडापुर और मुझ पर हमला हुआ, मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने हर जगह कहा कि रेड जोन में नहीं जाना। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खरजमद ने समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा था। तोशाखाना 2 केस की आइंदा समाअत 3 दिसंबर को होगी। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 19 दिसंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का भी हुक्म। मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत में अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से तफसीलात तलब कर ली। दरखास्त पर समाअत जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस खुर्शीद अहमद ने की। मुल्तान की अदालत का मेंबरान असम्बली मलिक आमिर डोगर, जैन कुरैशी और मोइनुद्दीन कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमाओं के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस थाना कादिरपुर राह ने पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार किया था। बानी पीटीआई किसी तौर पर भी सियासी आदमी नहीं है। पुरअमन एहतजाज करना सबका हक है। एहतजाज की आड़ में कोई इंतशार दहशतगर्दी करना चाहे तो रोकने का इंतजाम होना चाहिए। लोग किसी सूबे की हुकूमत को इसलिए मुंतखब नहीं करते कि इस्लामाबाद जाकर चढ़ाई करो। पीपल्स पार्टी सियासी आज़ादी पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं समझता। पीटीआई पर पाबंदी लगाने से मसले का हल निकले। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस मुल्क में कोई जमात पीपल्स पार्टी के पाए की नहीं। जितने बाशऊर कारकुन पीपल्स पार्टी में है, किसी पार्टी में नहीं। पीपल्स पार्टी ने लोगों में सियासी शऊर पैदा किया। हर सियासी जमात को यह हासिल है कि वो एहतजाज कर सकती है और हुक्मरान तबका यह चाहता है कि वो पूरे मुल्क को ही नोगो एरिया बना दें सियासी वर्कर्स के लिए। जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि कल बलोचिस्तान असम्बली ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने के लिए करारदाद पास की है। यह काबिल मजम्मत है। एहतजाज करना सियासी जमातों का हक है। इस्लामाबाद में किस कानून और आइन के तहत एहतजाज नहीं हो सकता। हकायक सामने लाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बलोचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद काबिल मजम्मत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज़ मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मतीउल्लाह जान को अब जुडिशल रिमांड पर तसव्वुर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक माह में 4,372 मुकदमात निपटा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर से 29 नवंबर तक की रिपोर्ट जारी कर दी। एलामी के मुताबिक एक माह के दौरान 1853 नए मुकदमात दायर हुए। चीफ जस्टिस और साथी जजेस ने अंत तक कोशिश की। ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने में अहम पेशरफ्त हुई है। जुडिशल रिफॉर्म्स चीफ जस्टिस के एजेंडे में तरजीह पर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 1274 पॉइंट्स की बड़ी तेजी के साथ कारोबार की इख्तिताम। इंडेक्स की 1,01,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह भी अबूर। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,1357 पॉइंट्स की नई बुलंद सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे इजाफे के बाद 278 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में इजाफा, फी तोला सोना 2100 रुपए महंगा 2,77,300 रुपए का हो गया। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.03% की कमी। सालाना शरह 5.13% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में इजाफा, 9 सस्ती और 30 अशिया की कीमतें मुस्तहकम। अंडे, ऑयल, घी और खुर्दनी तेल महंगा। एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी 3.78% सस्ती हुई। एक हफ्ते में टमाटर 2.23% और दाल चना 1.60% सस्ती हुई। दाल, मूंग, माश, मसूर, चावल सस्ती अशिया में शामिल। बिजली सहूलत पैकेज के नतायज अच्छे निकले तो पूरा साल चलेगा। बिजली सहूलत पैकेज सिर्फ 3 माह नहीं बल्कि 6 माह का होता। IMF के साथ इस बात पर मुबाहिसा किया गया। अब वजारत तवानाई पूरे साल की इजाफी पैदावार पर गौर कर रही है। इजाफी बिजली की ऑक्शन की जाएगी। इजाफी बिजली ऑक्शन के जरिए खरीदी जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, रवा माली साल के पहले 4 माह तकसीम कार कंपनियों ने सिर्फ 11 अरब रुपए का नुकसान किया। नुकसानात में कमी की वजह डिस्कोस के खुद मुख्तार बोर्ड्स है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। अर्बन फ्लडिंग, दरियाई सैलाब और रोदकोही से निमटने के लिए इकदाम का जायजा। अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की उसूली मंजूरी। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक। रोड से बारिश के पानी का निकास यकीनी बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट का लेवल नीचे करने के मंसूबे की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। सीवरेज सिस्टम की बहाली और बेहतरी की तरजीहात का तयन किया जाए। पाकिस्तान है तो हम हैं। मुल्क के खिलाफ सोशल मीडिया पर साजिश की जा रही है। दूसरे ममालिक में बैठकर मुनज़्ज़म सेल साजिश कर रहे हैं। तलबा ने इस झूठे प्रोपेगेंडे को रोकना है। रियासत के खिलाफ बच्चों की जहन साजी की जा रही है। हम तलबा की मदद से दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगती का तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर होगा। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में जजेस तकर्रुरी के लिए इजलास भी शेड्यूल। आईनी बेंच ने जस्टिस आयशा मलिक की जगह खुसूसी अदालतों के केसेस में नए जज की शमूलियत के लिए कमीशन से रुजू किया था।